बोल। चलो शुरू करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जो कछु कहिए बचने सो तो सब मित, वतन स्वरूप कोई ना कहे तो क्यों कर जाइए कित, तो क्यों कर जाइए कित। पेड़ काले किन ना देखी, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर सा जी। ना देखिए पेड़ काली किने ना देखी, महानतम बुद्धि की सागर हाथी आप पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपने वतनी परम धाम के साथी सुंदर साथ को इस मायावी संसार की गतिविधियाँ, ये प्रपंच मोह संसार है, कितने तरह की जो गति हैं अथवा जिसकी जो मति है, चाहे पंथ पीड़े हो, चाहे संत समाज हो, ऋषि मुनि हो, योगी हो, जो भी हो, उन सब के अंदर में माया ने इस तरह से अपना जाल बिछाया है कि देखते हुए भी वो देख नहीं पाते हैं। ऐसी यह संसार की हालत है जिसकी विगत श्यामा जी महारानी जी अपने पिया श्री राज्य महाराज जी को बता रही हैं। तो आप देखो साथ जी, ये प्रकरण कितना गहरा है। इसमें पूरा वेद का, शास्त्र का, पुराण का, सभी धर्म ग्रंथों के अंदर की उस रहस्य बातों को जाहिर कर रही है। इस संसार में दौड़ तो सबने लगाई है, दौड़ लगाना मतलब मेहनत तो बहुतों करी है। हर किसी ने रात दिन मेहनत की है, अहनिश खोज विचार। मेहनत तो बहुतों करी, अहनिश खोज विचार। रात दिन यही विचार करते रहे, सोचते रहे, कैसे मिलेंगे उस ब्रह्म से, कैसे पाएंगे उसका घर, कैसे हम समझेंगे कि ये जगत क्या है और कैसे जानेंगे सत्य असत्य को। बहुत मेहनत की है, परंतु संशय सब कोई ले चला। हर कोई संशय या शंका या भ्रम इसको लेके चले गए। किसी को भी संतुष्टि नहीं हुई और किसी को भी उनके दिल की बातें समझ में नहीं आई। वो हकीकत चल रही है, उसका वर्णन चल रहा है साथ जी। इसलिए ऐसे जगत संसार के अंदर में कहती हूँ उम्मत को सुनसी सकल संसार। सारे संसार सुनेगा, लेकिन हम इशारा कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को। क्यों साथ जी? देखा यहाँ पर किसी को चैन है, किसी को पल भर भी सुकून है, किसी को भी नहीं है। रात दिन दौड़ते फिरते हैं, जिसमें गतिविधि सूरज की बताई, चांद की बताई, ग्रह नक्षत्रों की बताई और यहाँ की रहनी बताई, सब अपन सुन रहे हैं। इसलिए पेड़ काली किन ना देखी। काली का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने आपको कहा था कि वाक्य बनाना पड़ता है, वाक्य को सजाना पड़ता है। जब वाक्य बन के सज जाता है, अर्थ अपने आप खड़ा हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं? काली मतलब कि किसी ने भी उस काल निरंजन को नहीं पाया। काल निरंजन जो शक्ति है, उस काल निरंजन को किसी ने ढूंढा ही नहीं है, मिला ही नहीं है। अब काल का मतलब होता है ये समय। ये समय कैसा है
कितना लंबा चौड़ा है, कितना महान है। तो किसी ने पेड़ काली किन न देखी, किसी ने भी उस काल निरंजन को, विराट का पूरा वर्णन चल रहा है। जब आप पूरे विराट पट को समझ जाएंगे, उसके बाद में आपको फिर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और फिर चलने में सरल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को उस परम धाम की राह पर ले जाना है, धनी से बात करवाना है, धनी से मिलवाना है। इसलिए इन सब को आप दिखाते हुए सरल रास्ता बना रहे हैं, और सरल रास्ता मिलने के बाद में उससे मिलना बिल्कुल सीधा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ काली जो काल निरंजन है, उसका भी किसी को मूल पता नहीं है। तो फिर सब छाया में रहे उलझाए, सब छाया में रहे उलझाए, उस काल निरंजन की छाया क्या है, जिसका नाम है मोह तत्व। देखिए आप ऊपर से नीचे को आइए, काल निरंजन ऊपर है सुंदर साथ जी। फिर काल निरंजन के ऊपर में आप देखोगे शून्य मंडल है, निरंजन है। ये तो ऐसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, लेकिन अब नीचे को बता रहे हैं। कभी नीचे से ऊपर को बताते हैं और कभी ऊपर से नीचे को बताते हैं। इस तरह से पूरे विराट को, 14 लोक को, अष्टावरण को, अष्टावरण के ऊपर प्रणव ब्रह्म को, प्रणव ब्रह्म के ऊपर में गायत्री को, मोह तत्व को, इस तरह से बढ़ते ऊपर ऊपर चलते जाते हैं। इसके ऊपर में यह है शून्य मंडल निरंजन निराकार। इस तरह से आदि आदि बताते बताते फिर क्या आएगा, आदि नारायण आ जाएंगे। आदि नारायण जिनको महाविष्णु कहा जाता है, इनका नाम ही दूसरे धर्म ग्रंथों के द्वारा अजाजिल कहा जाता है। अपन महाविष्णु बोलते हैं, आदि नारायण बोलते हैं, उनको ही वह लोग क्या बोलते हैं, यह है अजाजिल है। तो सुंदर साथ जी जब आप पुस्तक पहुँचेंगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये आदि नारायण हैं। इस आदि नारायण की किस तरह से संसार में आए हुए हैं, कैसे ये गर्भोदक, किस तरह से पूरा मोह तत्व है, अथवा किस तरह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, इसमें मोह सागर है। इस मोह सागर के अंदर में हिंड रूप के अंदर में तैर रहा है, उसके अंदर में सबलिक की सुरता आती है, तब आकर के वो फूटता है, उसमें से प्रकट होते हैं साथ जी। और इसके ऊपर में महामाया बोली जाती है। महामाया में 5 समष्टि बोली जाती हैं, मतलब 5, जिस तरह से अपन बर्तन रखते हैं, एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे ही बड़े बर्तन में उस दूसरा बर्तन, फिर उसके अंदर तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, 5वां बर्तन समा जाता है। ऐसे ही आपको समझना है, जब वो व्यक्त करता है, फैलाता है, तो उस समय पर इस तरह से 5 समष्टियाँ बन जाती हैं। अब व्यक्त करता है, समेट लेता है, एक जगह हो जाता है। इसलिए ऐसी गतिविधि किसी को विराट की पता नहीं है साथ जी। यही विराट पट की बातें पिया श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर में विराट पट को बैठ करके लिखवाते थे। मुकुंदास जी अथवा उनके साथ में और भी साथ होते थे, वो लिखा करते थे। चरचनी पट का काम तो पन्ना धाम में हुआ है। चरचनी पट का काम तो पन्ना धाम में हो। चरचनी पट के अंदर परम धाम की बातें होती हैं और विराट पट के अंदर में संसार सृष्टि की बातें होती हैं। इसलिए किसी को वो काली जो दिखी है, काल निरंजन नहीं मिले तो सब छाया में उलझ गए। और उसकी छाया क्या है, जिसका नाम आप निरंजन निराकार करके कहते हैं, जिसको मोह तत्व कहते हैं। ये तो फिर कैसे जाएंगे, जब किसी को मोह तत्व से आगे नहीं पाए और उसके आगे जाएंगे तब तो काल निरंजन मिलेगा। इसलिए सब मोह तत्व में ही आकर के अपने आप को छुपा गए। गम छाया की भी ना परी, बोलो, गम बोलते पहुँच, पहुँच मतलब पहचान। जब उनको छाया की ही पहचान नहीं हुई, छाया के बारे में नहीं जान पाए, मोह तत्व के बारे में नहीं जान पाए, तो काल निरंजन को क्या जानेंगे। उस पेड़ काली को, मूल को कहाँ पाएंगे, उनको उसकी छाया ही नहीं मिली है। साथ जी इस तरह से ही संसार के अंदर में हमने देखा है पिया जी कि ये सारी जो है सृष्टि के अंदर में जो उथल पुथल होती है, शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, धर्म ग्रंथों से, उन सब की पूरी वर्णन आपके सामने
हम स्थिति रख रहे हैं, उसकी स्थिति को बयान कर रहे हैं धनी जी। तो पेड़ पार क्यों लखाए। फिर पार, पेड़ के पार कैसे देखा जाए। अब देखा जाए मतलब पेड़ के पार पहुंचा कैसे जाए, जब पेड़ की छाया भी पता नहीं चली है। तो पेड़ के पार मतलब काल निरंजन के परे जो महामाया है, जो आदि नारायण है, जिन आदि नारायण के 4 व्यूह बोले जाते हैं। आदि नारायण के 4 व्यूह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण हो रहा है। उसी को बोला जाता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव बोला जाता है। उन संकर्षण के द्वारा ये संसार के अंदर में, क्षीर सागर के अंदर बैठे हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। समझे। इस तरह से सृष्टि जो बनी हुई है, संसार की जो गतियां हैं या संसार ब्रह्मांड के अंदर में जो भी चल रहा है, उसका जड़ मूल एक एक दर्शन, एक एक वर्णन आपको निजानंद में उसकी बारीकी मिलती है। बारीक से बारीक बातें मिलती हैं। अब बताइए, इसमें कोई हमारे सुंदर साथ वेद पढ़ने जाते हैं? बताइए, हमारे सुंदर साथ कोई शास्त्र पढ़ने जाते हैं? हमारे सुंदर साथ धामधनी के लाडले, धामधनी ने इतना उनको पाला पोसा है, इतना उनको दिया है, एक खजाना तुम्हारे पास रखा हुआ है। अब हम पढ़ें ना, और पढ़ें भी तो उसकी विगत ना जाने, उसके रहस्य को, उसके अर्थ को ना जाने, तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा कि चलो हम भी जो हैं दुनिया की रीति में पहुंच जाएंगे, दुनिया की चाल में पहुंच जाएंगे। तो बताओ, जब उनको उसकी गम नहीं मिली तो पेड़ के पार कैसे जाएंगे? छाया ही पता नहीं चली है। तो इस तरह से जब काल निरंजन रूपी जो पेड़ है उसकी छाया नहीं समझ पाए, तो उसके परे, जब परे में बात करेंगे तो आदि नारायण, परे में बात करेंगे तो महामाया, फिर परे की बात करेंगे तो वो है अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद विभूति बोली जाती है। अव्याकृत कैसे जा सकोगे, कैसे समझ पाओगे? और वहीं पर पुरुष प्रकृति रहती है। पुरुष प्रकृति जो रहती है उसी बात को करते हैं कि भैया जब इस संसार के अंदर में मिलते हैं, जगत संसार प्रकट हो जाता है, अलग हो जाते हैं, मिट जाता है। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। ये सब भिन्न भाई मिट जाते हैं, मिले तो बन जाता है। तो इसलिए वो पुरुष जब मिलता ही नहीं है किसी को, कैसे बनेगी प्रकृति? ये छाया है। इस छाया के अंदर में लोग गोते खा रहे हैं। ये जाए ना उलंगी देखती, ये जाए ना उलंगी देखती, जो कुछ दिखाई दे, देखती मतलब दिखाना, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये किसी से उलंगा नहीं जाता, इससे पार हुआ नहीं जाता है। दिख तो रहा है लेकिन उसको पार करके बताओ, कोई पार कर पाता नहीं है। तो कभी काल निरंजन खड़ा है बीच में, कभी मोह तत्व खड़ा हुआ है, और कभी अष्टावरण खड़ा हुआ है, और कभी 14 लोग खड़े हुए हैं, और कभी तरह के अनेक प्रकार की यहाँ की जो पूजा हैं, पद्धति हैं, धर्म हैं, शास्त्र हैं, ये सब आड़े आ जाते हैं। मन भ्रमित हो जाता है, इतना भ्रमित हो जाता है कि इसको पढ़ूँ कि इसको पढ़ूँ, इनकी बात मानूँ कि इनकी बात मानूँ। इनके पास बैठ कर के यही हुआ, सदगुरु महाराज जी को उनके पास गई, इनकी बात समझ में नहीं आती है, इनकी मानूँ उनकी मानूँ। इसलिए उन्होंने यही हकीकत बताई है कि तैसे पेड़ के पार कैसे जाया जाएगा। ना कछु होए पहचान, और ना कछु होए पहचान, इसलिए ना कोई इसके बाहर जा सकता है और ना उनको पहचान हो पाती है। जिस तत्व को ढूंढ रहे हैं, जिस बात को ढूंढ रहे हैं, उसकी उनको पहचान भी नहीं हो पाती है। तो दुल्हा कैसे पाइए। बोलो, अब आ गया मूल बात पर। तो दुल्हा कैसे पाएंगे? अब दुल्हा तो कितनी दूर है, और दुल्हा इतनी दूर है। अभी तो आप क्षर जगत की बातें कर रहे हैं, क्षर जगत से हमें अक्षर जगत में जाना है, और अक्षर जगत के अंदर में भी 4 प्रकार के रुकावटें हैं, 4 दरवाजे आते हैं, आड़े दरवाजे 4। बोलो आप, बोला था ना, नरसी इन पेड़ी खड़ा लीला बेहद गाए, रसुआ मैंने अंदर पर अंदर बैठो ना जाए। उनको 4 दरवाजे जो मिलते हैं। और कौन से दरवाजे? एक संसार के लोग समझते हैं कि ये संसार के अंदर में यदि नारायण के 4 दरवाजे बोलो तो ये तो किसी को समझ में आएगा नहीं। तो आगे जो आए हुए हैं अव्याकृत के ऊपर में,
उस अव्याकृत के उस शुद्ध निर्मल चेतन के पास खड़े होना, फिर उसके बाद में सबलिक का दरवाजा होना साथ जी, उसके साथ में अव्याकृत के ऊपर में सबलिक के ऊपर केवल ब्रह्म का, इस ऐसे दरवाजे तो कैसे मिलेगा वो? इसको पाना बहुत कठिन है। तो दुल्हा जो हमारा पिया बैठा है, जिसको हरदम बोलते हैं क्षर अक्षर के पार हैं, पिया अक्षरातीत आधार, बिना सन्मन न पाइए कोटन करो अचार, इतनी दूर बैठे हुए हैं वो तो। लेकिन जब प्रेम आ जाएगा, इश्क हो जाएगा, तो बिल्कुल सहरक से नजीक हो जाएगा। बिल्कुल जैसे प्राण की नस होती है, इतने करीब मिल जाएंगे। पहचान पीछे न सही आन, पहचान हो जाएगी तो धनी दुल्हा यहीं, और पहचान नहीं हो जाएगी इस तरह से भटकते रहेंगे, इस तरह से हैरान होते रहेंगे, खूब भजन भक्ति करते रहेंगे, खूब दिखावा करते रहेंगे, लेकिन दुल्हा नहीं मिलता है। वो दुल्हा है, वो प्रीतम है, वो हमारा प्राणनाथ है। कैसे प्राप्त होगा? जाको नेक ना सुनो निशान, जाको नेक ना सुनियो निशान, उसके बारे में तो कोई इशारा भी नहीं सुना किसी ने, निशान तक नहीं पता है। और आपके पास में पूरा निशाना सुनते हैं हम, पूरे निशान सुनते हो कि धाम तालाब कुंजवन जो है, नहरें मानिक वन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धामधनी के। ये निशान है कि नहीं? आपके पास निशान तो है, और निशान को देख करके आप उन निशानों में खो जाते हैं, उन निशानों में चले जाते हैं। किसी ने तो उनका निशान सुना ही नहीं है, ऊपर तले माहे बाहर, कि भैया एक निशान तो बता दो, वहाँ जाते हुए हमें उस मार्ग में एक निशान मिलेगा। हम सब चलते हैं, निशान रखे होते हैं, भाई यहाँ से इतनी दूर है, क्या है आप चल करके आओ, शेरपुर आश्रम इतनी दूर है, लिखा होता है, निशान मिलता है, पूछते हैं। लेकिन यहाँ तो पूछने पर कुछ पता ही नहीं चलता है, भटकती रहती है आत्म, कहीं मिल ही नहीं पाता है। उन्होंने संसार के इन जीवों ने किसी ने भी उस परब्रह्म परमात्मा दुल्हा के बारे में इतना सा भी निशान उनको समझ में नहीं आया, ना मिला है। खसम जो न्यारा द्वैत से, और हमारा जो खसम है, हमारा दुल्हा है, वो प्रीतम है, द्वैत में नहीं होता, वो दुविधा में नहीं होता, दुनिया के अंदर में प्रपंच में शंका से नहीं मिलता है। हमारा तो इनसे अलग है, इससे रहित अलग दूर है। और ठोर सब द्वैत, और आप सब जगह दाओ, जहाँ पर भी जाओगे क्या मिलता है? द्वैत ही द्वैत है, दुविधा ही दुविधा है, शंका ही शंका है, भ्रम ही भ्रम है। जहाँ पर जाओगे शंका है, उस शंका में आप प्रारंभ अब होगा। ये द्वैत कैसे हो गया, द्वैत में भ्रम कैसे हो गया, अब शुरू होगा। और उसमें बताएंगे, एक कहेगा ऐसा है, दूसरा कहेगा वैसा है, तीसरा कहेगा इस तरह से है। इसलिए लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए कि इस तरह से द्वैत संसार के अंदर में भ्रम बैठा हुआ है, उसका निशान मिलता ही नहीं है। किने ना कहो ठोर निहचल, इसीलिए उसका निहचल अखंड ठौर है, स्थान, ठौर मतलब स्थान, उसका मुकाम तो अखंड है, उसका रहने का जो स्थान है वो तो वास्तव में परम आनंद वाला है। इसलिए उस अखंड स्थान को किसी ने नहीं कहा है, कोई भी बताने को तैयार ही नहीं है। उनको ना तो पेड़ की छाया मिली, और ना पेड़ मिला, और ना पेड़ के पार मिला है। इसलिए वो ठौर कहाँ है, वो स्थान कहाँ है, सब लोग खाली रह गए। तो पाइए कैसी रीत, तो जब उसको हमने पाया ही नहीं है, समझे, ठौर खसम का घर नहीं पाया, फिर उनकी रीति क्या है, उनकी रीति क्या है, उनका रिवाज क्या है, रीति रिवाज बोलते ना, वाक्य बन गया। तो उनकी किस तरह की वहाँ की हलचल है, कैसे पाएंगे। और वहाँ की रीति तो आपको पता है, किसी राज्य महाराज जी 5वीं भौम से उठ करके 3जी भौम में आते हैं, और 3जी भौम में बैठ करके किस तरह से सब पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, कितना बड़ा मिलावा होता है, किस तरह से वहाँ पर एक एक छोटा सा जीव से लेकर के बड़ा बड़ा पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सिद्धा करते हैं। बताओ आप, रीति देखिए आप, घास करत है सिद्धा,
बड़े बड़े दरखत पेड़ वृक्ष सब सेदा करते हैं, आकर के धनी को रिझाते हैं। रीति देखोगे तो मन के अंदर में इतनी प्रफुल्लता होती है, इतना प्रसन्नता होती है, सब भूल जाते हैं यहाँ का आसाद जी। जिस वक्त आप अपने पिया की धनी की पहचान समझ जाते हैं, उनके घर को आप सुनने लग जाते हैं, आप यहाँ पर नहीं होते, फिर आपका ये वजूद तन भर दिखाई देता है, बाकी आपकी आत्म नचने लग जाती है, आपकी आत्म झूमने लग जाती है। और फिर कहते हैं दुनिया की बात छोड़ो, आप ये चल रहा ना सुंदर सा क्या बोलते हैं, ये छोड़ो, दुनिया की बात है बहुत सुन ली है, हमें तो घर की बात सुनाओ, हमें तो धनी का श्रृंगार बताओ, हमें धनी की वो लीला बताओ। कैसे, जब कोई दुनिया वाले वहाँ उसकी दिशा नहीं पाया, जब छाया नहीं पाए, ये नहीं पाया, कितना से सन्मान देखिए कितना अच्छा, और कहने का तरीका देखिए कितना प्यारा है श्यामा जी महारानी कैसे, तो उनकी रीति जानता है कोई, कितना प्रेम में है। उनकी रीति ऐसी है कि आप मानिक पहाड़ में हो, पुखराजी पहाड़ में हो, आप सागरों में हो, सागरों के टापुओं में हो, उनकी रीति ऐसी है कि जो सुख, जो आनंद, जो लज्जत रंग माहौल के अंदर में मिलता है, हूबहू वैसी की वैसी आनंद लज्जत आपको उन सागरों के टापुओं में मिलती है। बताओ आप, कोई ये नहीं कह सकता कि हम दूर बैठे हैं, धनी के पास बैठे हैं, ऐसा ये रीति होती है क्या? इसलिए ये 5 तत्व है, ये संसार 5 तत्व से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जुदागी होती है, विघटन होता है, अनेक प्रकार के अपव्यय खड़े हो जाते हैं, कैसे मिलेगा वो? इसलिए उसकी दिशा, आओ साथ जी बैठो निजानंद के पास, बैठो श्रीमुखवाणी तारतम सागर के पास बैठो, आपको बता दिया जाएगा उसकी कैसी रीति है, उसकी कैसी चलन है, कैसा प्यार देते हैं वो, कैसे सबके साथ में रहते हैं वो, सबके साथ में रहते एक साथ। इसलिए ये साथ जी बताना तो है बाहर चल करके धनी की पहचान, परंतु दामदनी हम सब के लिए इशारा करते हैं कि यदि तुम इसमें लटक जाओगे, इसमें उलझ जाओगे, इसमें गुथ जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि लगेगा कि यार नहीं इसको देख लिया जावे, इसके पास बैठा जावे, इससे देख लेवे, कोई तुमको संतोषजनक जवाब देने वाला नहीं है, कोई भी तुमको स्वभाव संसार से आगे ले जाने वाला नहीं है। इसलिए आइए ऐसे सदगुरु, ऐसे हाथी, ऐसे पिया के पास में बैठ करके आप अपनी इस आत्म परात्म का संबंध स्थापित कर लीजिए। तो साथ जी ऐसे संसार में है धनी जी, ये मत वेद वेदांत की, ये मत वेद वेदांत मतलब शास्त्रों वालों की है, मत वेद वेदांतों वाली की क्या मत है, मतलब उनकी क्या विचार है, मत का मतलब विचार, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, उनकी समझ क्या है, सुनो कैसी है। शास्त्र समोये ज्ञान, सबके अंदर में, शास्त्रों के अंदर में यही छिपा हुआ है, सबके अंदर यही ज्ञान है। कौन सा? ब्रह्म का ज्ञान। बताओ आप, सबके अंदर में यही ज्ञान छिपा हुआ है। वेद वेदांतों को देखो, 6 शास्त्रों को देखो, पुराणों को देखो, सबके अंदर में यही उलझाने वाली, सब उसके अंदर में फंसा देने वाला, या उसके अंदर में उनको गुथा देने वाला, सबके अंदर में ये ज्ञान छिपा हुआ है। सो साधु लेकर दौड़ही, इसलिए साधु संत लोग, उनको यही मिल गया है, साधु संतों को यही मिला ना, वेद वेदांत की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, चाहे वो खट दर्शनियों में जो भी होवे, न्यायिक शास्त्र होवे, मीमांसा शास्त्र होवे, अब जो भी शास्त्र आपको देखिएगा, उन सब के अंदर में सब लोग ये लेके दौड़ते हैं, और दौड़ करके हर जगह पर अपनी अपनी फिर पहचान बनाते हैं। हर धर्म के अंदर में उन साधु सन्यासियों ने अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक निशान बनाया, और अपनी बातें अलग अलग कहने लग गए हैं भाई। आगे मोह न देवे जान, इसलिए मोह लग गया, आगे मोह, इसलिए बोले कि जब इस छाया में उलझ, छाया नहीं मिली है, तो मोह तत्व में फंस गए जा करके। मोह का मतलब क्या है? मोह हमारे अंदर इच्छा, इच्छा मतलब लालच, हमारे अंदर में लालच आ गया, करते 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 चढ़े तो चले तो,
अरे यार अच्छा भक्त मिल गया है, अरे अच्छे हमारे साथ मिल गया है, उसके अंदर में उन्हें क्या संसार का लोभ मांगने लग गए, संसार की प्रवृत्ति छा गई। संसार की छवि छाने पर वो क्यों करेगा कि तुम आगे चलो, यहीं बैठे रहो, यही बात करता रहता है। इसलिए मोह आ जाता है। अब मोह का मतलब ये आपको हमने इशारे में बता दिया है कि हर किसी के अंदर मोह यही आता है कि बस अब ये हमारे ही अंदर में फंस गया, और उसके अंदर में हम इसके साथ में मिल करके जो चाहें तो इसकी हम पूजा पत्री करवा लें, जो चाहें तो इससे हम साधना अपनी प्राप्त कर सके। आ गया मोह। अब जब न खुद का मोह आ गया तो काहे को वो आगे करेगा, बोले बस हमारा काफ़ी है, उनको उसमें संतोष हो जाता है। तो आप फंसे उसको भी फंसाया, आप भी उलझ गए वो भी उलझ गया, कोई जान नहीं पाता। हकीकत ये है, ये मोह इसलिए जाने देता नहीं आगे, फिर काहे को करेगा, उसको यहीं पर संतुष्टि हो गई, जितना उसको चाहिए उसको यहाँ पर प्राप्त हो, क्योंकि उसकी लोभ क्या है, धन, उसके अंदर में लालच क्या है, यहाँ की संसार की वस्तुएं, यहाँ का वैभव, यहाँ का सुख चाहिए, इसलिए वो आगे नहीं जा पाता है। मूल कारण ये है, छिपा ये है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, मोह तत्व जिसका नाम है, ये आगे बढ़ने नहीं देता है, पर्दा लगा देता। या विद ज्ञान जो चल चही, इसलिए अब जो कोई इस तरह का, या विद मतलब इस तरह का जो भी ज्ञान चर्चा करेगा, वर्णन करेगा, इस तरह की चर्चा वार्ता को लोगों के सामने रखेगा, तो उसका हाल क्या होगा। सो मैं देखा चित ले आए, देखा, आप कह रहे मैंने देखा, मैंने चित्त से चिंतन किया, मैंने मनन किया, आगे क्यों नहीं जा पाते हैं, बताओ आप। ये लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हैं, छाया से या पेड़ तक क्यों नहीं पहुंचते, पेड़ से पार क्यों नहीं जाते हैं। मैंने चित्त से वो लगाया, अर्थ लगाया, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि क्या बोलते हैं, आओ आओ बैठो बाल मनवाओ, आओ बैठो बैठो भद्र भेष हो जाओ, आओ बैठो बैठो हमारा मंत्र ले लो। बोला चित्त से अर्थ लगा के मैंने यही देखा है, इसलिए वो इस लोभ में फंस गए हैं, उस लालच में फंस गए हैं। चित्त से अर्थ लगाया है, एक की नहीं, हर किसी की यही बात है, हर किसी की यही बात है। और बकते 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 जब एक ने देख लिया कि यार इनकी पूजा ऐसी हो रही है, इनका मान हो रहा है, तो उसमें से वो बट गए। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं, डिवाइड हो गए। बोले भैया वो तो अकेले, हम भी कुछ दुकान खोल ले में, समझे नहीं, बहुत कड़वी बात है। बोले ये सुंदर साल जी, क्योंकि जब चित्त से अर्थ लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये मोह ही है, हमारे अंदर मोह बैठ गया है। उस मोह की वजह से हम आगे न बढ़ते न बढ़ने देते हैं। चित्त से अर्थ लगाया बहुत, क्योंकि ये इस पर से पर्दा नहीं उठाता कोई, उसको संकोच आता ही बात कहें ना कहें, स्पष्ट करें ना करें। स्पष्ट जब जिस दिन स्पष्ट करोगे सुनने वाले को समझ में आएगा, हकीकत ये है, वास्तविकता ये है। इसलिए अपने ज्ञान को उसके ऊपर में थोप देना, अपनी बात को उस पर जो है जबरदस्ती करके लागू कर देना, अब वो बन गया, वो तो रह ही गया है, आगे जाने नहीं मिलता है, उसमें बैठ जाता है। जो मनुआ सुपने मीने, आ गया, फिर क्या होता है, जो मनुआ, मन जो है सपने में गोते खाता नहीं खाता है, सपने के अंदर डूबता है। आहा राजा प्रजा वहाँ का बहुत बड़ा सेठ साहूकार, खाता नहीं खाता, सपने में सोता है नहीं, जिसको बोलते हैं सिक चिल्ली। हर कोई सोचिए, हर कोई लगता है कि हम आज इतने बने तो कल इतने बनना है, कल परसों इतना बनना है। सपने में सोते हैं सब लोग, इतना हुआ कल से ये हो जाएगा, कल से हो जाएगा, और हरते 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 वही होता है। जिस तरह से सिक चिल्ली में लात मार दी सो सतुआ सत्तू मन भक्तू हो जाता है, होता नहीं होता। इस तरह से सपने के अंदर में आज हमारा ये हो गया, मतलब कि हमारे पास में इतने लोग बैठे हैं, आज हमारे पास में इतने हैं, ये हकीकत है, कड़वा है, बहुत कठिन है। इसलिए इसके अंदर में आड़ी सकड़ी गलियां बन जाती हैं और जीव इसमें घूमने लग जाता है, उसी में ही फंसा रह जाता है, ये मोह तत्व। इसलिए इन वेदांतों की बात सुनिए आप, 6 शास्त्रों वालों की बात सुनिए,
इस तरह से आगे बढ़ नहीं पाते लोभ लालच की वजह से, और अपने अंदर में अनेक ख्वाबी पुलाव पकने लग जाता है। बस सीधी बात सरलता में अब बता दिया कि मन के अंदर में ख्वाबी पुलाव पकने लग जाते। बेसुध गोते खाए हो बेसुध डूब रहे हैं, अब गोते खा रहे हैं 84 लाख योनि की। बताओ, बेसुध इस तरह से संसार में बिद गए, उलझ गए, उसमें उलझते चले जाते हैं। छिन में कहे सब ब्रह्म है। देख लो अब यही बात आ गई। अब इसलिए एक जन क्या बोलते हैं, अरे सब में ब्रह्म है, घट घट में ब्रह्म है। बहुत अच्छी बात है, घट घट के अंदर ब्रह्म है, तो फिर काहे को ढूंढने जाओ, क्यों परेशान होते हो, क्यों करते हो, जब वो घट ही घट में बैठा हुआ है। वो एक बोलता कण कण के अंदर में है, हर कोई है। तो इसलिए इन सब का जवाब प्रिय प्राणनाथ जी हरिद्वार में देते हैं कि हमने सुन लिया, ये घट घट में बोलते हो आप, अणु से हस्ती तक बोलते हो, है 6 शास्त्रों की बात नहीं, पूरा सार। हमें ये लगता है कि सदगुरु धनी सिद्धेवचंद जी, श्यामा जी महारानी जी ये बातें जो कहीं, ये कहीं कहाँ है महामंगलपुरी धाम में, ये बातें कहीं उन्होंने और उसका हिंदी रूपांतरण किया, लेकिन इशारा कर दिया उन्होंने कहाँ मिलेंगे, सब जगत के लोग मिलेंगे, नौखंड के लोग मिलेंगे उनके साथ में, वहाँ कर दिया। और उसी का पूरा सार सिंद्रावती जी ने वहाँ जार कर दिया। बताइए आप, हो गया ना, हूबहू वो ही हो गया। यहाँ कह रहे हैं और वहाँ पर उनको प्रत्यक्ष सब दिखाई दे। यहाँ धनी से कह रहे हैं, बताओ आप, श्यामा जी राज्य से कह रही हैं, और यही बात श्री इंद्रावती जी के साथ में आप श्री प्रिया प्राणनाथ जी साथ हरिद्वार कुंभ के मेले में होगी। वो स्पष्ट समझ सबको समझ में आ जाएगी। तो ये है बात। बहुत जब इसको समझो तो दिल के अंदर बड़ा प्रेम होता है कि राज्य ने हमें बचा लिया है, धनी ने हमको अपने प्रेम में लगा लिया, अपनी भक्ति में लगा लिया, अपने परम धाम की सेवा में लगा लिया है। इस तरह से ऐसे 6 शास्त्रों की, इस तरह से कोई कहता वो घट घट में बैठा हुआ है, छिन में पंजापूत। छिन में क्या कहते हैं, अरे भैया जिस तरह से बांझ के पुत्र नहीं होता है, बांझ जो स्त्री होती है तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं है, छिन में बोल देते हैं सब है घट घट के अंदर में, और छिन में बोलते हैं बंझापूत किस तरह उदाहरण देते हैं कि उसके कोई संतान नहीं होती, जैसे संसार में कुछ नहीं है। मद माते मरघट जो। अब इसको कितना सुंदर उदाहरण दिया, मद माते मतलब कि मरकट बोलते बंदर को। बंदर जब उन्मुक्त होता है, मस्ती में खेलता है, तो देखिए वो कितने रूप बनाता है। वो छिन में खड़ा हो जाना, गुलाटी खा देना, छिन में पेड़ पर चढ़ जाना, डाल पर, कभी इधर से उधर, झूमता नहीं झूमता है। मरकट को, बंदर को देखो कितने रूप बनाता। ऐसा हाल है साधु संतों का। करे सो अनेक रूप। हाँ, इतने में जान दिया, जिस तरह से बंदर अपना अनेक रूप धारण करता है खेलने में, मस्ती से जब मस्त होता है, खेलता है, ऐसे ही साधु जन थोड़ी देर में बंझापूत, सशक सिंह, इस तरह से फूल गगन, ये नाम दिए हैं सबके सब। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा नाम धर के सबको बोलते हैं। छिन में कहे सत असत। छिन में थोड़ी बोलते भैया ये पूरा ब्रह्मांड सत्य ही है, थैला वो सत्य, बिल्कुल सत्य ही है ये। और थोड़ी देर में क्या बोल देते हैं दूसरे जन, माया कछु न कछुए कहीं। बोलो थोड़ी देर में बोलते हैं सत्य है, और थोड़ी देर बोले असत्य है। भैया ये सब असत्य है, झूठ है, माया, इसमें नहीं फंसना अपने को, इसमें नहीं करना है। तो अब वो सुनने वाला करे तो करे क्या। संत जी एक बात तो बताओ, कुछ स्थिर तो रहो। स्थिरता इनमें ना आई, इनमें स्थिरता है ही नहीं है। थोड़ी देर में बोलते बिल्कुल पूरा सत्य है ब्रह्मांड, थोड़ी देर बोलते हैं असत्य है ब्रह्मांड, थोड़ी देर में तैसे जैसे बालक और बाबरा बोलता है ऐसे बोलते हैं। यूं संग संसार दृढ़ हुआ। इसलिए सबके अंदर में शंका आके बैठी है, सबके अंदर में भ्रम इसलिए बैठा हुआ है कि इनका शब्द कोई भी स्थिर अखंड नहीं होता है। सब धोखे रहे फिराए। इसलिए धोखे में बता दिया, सबको धोखे में फंसा लेते हैं। सब धोखा ही धोखा है, भ्रम ही भ्रम है, जाल ही जाल है। इसलिए इसका नाम प्रपंच बोल दिया है। छिन में कहे है आप में। अब बोले आप अंदर है, आपके अंदर है, और फिर छिन में बोलेंगे बाहर है, फिर बोले बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं है।
ये सब हमने आपको कहा सब शास्त्रों की बातें कर रहे हैं। छिन में कहे बाहर, और छिन में कहते हो बाहर है, ढूंढो भैया बाहर, कहाँ मिलेगा। फिर छिन में बोलते अंदर बैठा है, अब अंदर में ढूंढो, करो साधना, चुप होकर के जाओ अंदर में कौन जाता है। इसलिए छिन में बोलते हो बाहर है। छिन में कहे माहे ना बाहर, और एक छिन के अंदर बोलते भैया ना ये अंदर है ना वो बाहर है। तो कहाँ जाएं संत जी हम कहाँ पर ढूंढें। जब तुम ढूंढने वाले इस तरह से बोलते हो, जब तुम आप बैठे हुए उस पद पर, आप बैठे हो सबको अपनी नज़र में लेकर के, और आपकी राह सब देखते हैं, आपके प्रवचन सब देखते हैं, आपकी वाणी सब सुनते हैं, आपके पीछे सब चलते हैं, और आप इस तरह से चलोगे तो हमारा तो दशा होगी नहीं खराब, हमारी हालत क्या होगी। हम तो आपके भरोसे हैं कि नहीं, हमारी जितने, इसलिए ये अगुए हैं, इनको अगुए बोला जाता है। जब अगुए ही भटका देंगे और थोड़ी देर में बोल देंगे ऐसा है, थोड़ी देर बोले वैसा है, यूँ करके हम स्थिरता कैसे आएगी। या को शब्द न कोई निर्धार, इसलिए इस संसार में किसी का शब्द वाणी वचन किसी का भी निश्चित नहीं है। इसमें किसी का निश्चित पता नहीं कभी क्या बोल देगा। इसलिए डर लगता है कि आप कहो कि इनके साथ हमारा ऐसा व्यवहार है, पता नहीं किस वक्त में बदल जाए, क्योंकि ये माया का प्रभाव है, ये माया का संसार है। इसलिए अपने धनी में मस्त रहो, अपने पिया में मस्त रहो, वो नहीं बदलेगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा। एक ही है मेरा धनी मेरा दुल्हा, ना तुमको धोखा देगा ना तुम्हारा साथ छोड़ेगा, बाकी ये सब तुमको धोखा देने वाले हैं। जब उनके शब्दों में कोई स्थिरता नहीं है, उनके ज्ञान में कोई स्थिरता नहीं है। अब बताओ साथ जी, वो बोलते हैं शास्त्र को मानिए आप वेद को मानिए, आप इनके ऊपर में चलिए। आप किस पर चलें? श्यामा जी का वो किस पर चलूं, किसका विश्वास मानूं? कोई एक तो बता दे भाई ये स्थिरता ये है, लेकिन सब के सब जो हैं इस तरह से अपनी मन चाही बातें करते हैं। छिन में कछु और कहे, इसलिए छिन में कुछ की कुछ बातें करने लग जाते हैं, छिन में और की और फिर और की और बात बताते। सो बात दृढ़ क्यों हो वही, इसलिए इन बातों की दृढ़ता विश्वास यकीन इन पर किस तरह से किया जावे। जाको बचन ना रह बैठो, जब जिनका वचन जिनके शब्द ही उनके स्थिर नहीं रहते हैं, जब उनकी वाणी ही स्थिर नहीं रहती है। ये वाणी साथ जी आपको सूक्ष्म के अंदर में पूरी वेद शास्त्र पुराण की गतिविधि बता दी है। आप बताओ सारे शास्त्रों की वेदों की सब की गतिविधि, मतलब उसकी अंदर की जो पहचान है आपको इस प्रकरण के माध्यम से बता दी है। अब जो कोई होगा ब्रह्म सृष्टि का, जो कोई धनी का अंग होगा, अंदर में निर्णय कर लेगा। वो समझे नहीं, अपने आप निर्णय कर लेगा, करिए धनी जी आपने तो हम सुंदर साथ को बहुत बचाया है, बहुत बचाया। आप सबको मालूम होना चाहिए, देखो बुराई नहीं है। आप कहीं पर जाओ, बोले ये कर्म कांड है, यहाँ पिंडदान करो, यहाँ पर ये करो, बोलो सुंदर साथ कोई फंसे हैं? नहीं फंसे, कोई नहीं। यदि आदमी जन्म लेवे तो आफत, मर जाए तो आफत, बताओ आप, बोलो अब मर तो गया है, वो चला तो गया है, तो भी आफत, घर वालों की आफत। हम बोला भैया, बोले अब इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये कर्मकांड करना पड़ेगा, और डरवाएगा ऊपर से अंदर में डर भर देगा, नहीं करोगे भैया ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे। इसलिए कोई नहीं डरता, यहाँ कोई डरता नहीं है, समझे नहीं। राज्य की वाणी पढ़ी, राज्य का पाठ किया, समझे नहीं, मेहर सागर किया, निज नाम किया और प्राणनाथ प्यारी कीजिए, हो गई। बोलो आप, कोई तो नहीं है। यदि कोई कहे कि भाई प्राणनाथ जी ने ऐसा कहा है, सदगुरु महाराज जी ने ऐसा कहा है, तो तुम क्यों फंसे हो, समझे नहीं। नहीं कहेगा, मूल्य उठाएगा ना उठाएगा। इसलिए आप देख लो, आप कोई नहीं फंसा, कोई भी नहीं हमारे यहाँ संसार के अंदर में। ये जो भी ब्रह्म सृष्टि का होगा, जिनको वास्तव में इलम मिल गया होगा, तारतम की पहचान हो गई होगी, अपने हादी सदगुरु की पहचान हो गई होगी, बल्कि वो हादी सदगुरु तुमको उससे बचा लाते हैं। बोलो आप, हादी सदगुरु उस जाल में से निकाल लाते हैं, अपने को नहीं फंसना इसमें।
अपने जंजाल में नहीं आना है। तो इसलिए विश्वास नहीं आता है। और हम आपसे बार बार यही आग्रह और निवेदन करते हैं, साथ जी आप सुन लीजिए, हमें आप कह रही हैं श्यामा जी राज जी को, और हमें इशारा हमें कर रही हैं, आपको कर रही हैं कि इस तरह से है। अब कहाँ पर किसकी पूजा करने जाओगे और किसकी पत्री करने जाओगे और किसके साथ बैठोगे, सब के सब धोखा दे रहे हैं। उनके अंदर में कोई प्रकार से स्थिरता नहीं दिखाई देती है। जैसे बालक बाबरा। अब उदाहरण देते हैं, दृष्टांत फिर देते हैं, जैसे बालक बाबरा। और इतनी अच्छी बात है, जब दृष्टांत देते ना तो एक नहीं लगातार 3-4 दे देंगे, या तो दृष्टांत आएंगे नहीं। कभी आप पढ़ लेना वाणी में, या तो दृष्टांत आएंगे नहीं, और दृष्टांत आएंगे तो एक साल लगातार 3-4 आ जाएंगे। जैसे बालक बाबरा, बालक क्या है? बच्चा। एक बच्चा है, बालक है जिसको बोलते हैं, और बाबरा जिसको बोलते पागल। समझे? पागल जो होता है उसको, इनका क्या क्या भाव है? बालक को और पागल को उसको कहा गया है, ये पागल दीवाने बाबरे क्या करते हैं दोनों? खेले हंसता रोए। बोलो, बालक क्या करता है? खेलते खेलते हंसने लग जाए। बोलो, यही हाल पागल का है, दीवाने का। वो खेलते खेलते हंसने लग जाए, अट्टहास करने लग जाए, कुछ भी करने लग जाता है, तो क्या भाई ये पागल है, ऐसे बोलते नहीं, बोले पागल है, टाल देते ना। ऐसे ही उदाहरण इतना अच्छा दिया है, जैसे बालक रोता है, हंसने लग जाता है, थोड़ी देर के अंदर में अपना जो है मचल जाता है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे साधु शास्त्र में। ऐसे ही साधु जन शास्त्रों में इस तरह से, अरे भैया वो सत्य है, ये असत्य है, बाहर है, अंदर है, नहीं है, हो गया। थोड़ी देर में हंसना, थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर में खेलना, इस तरह से लोगों को ऊपर में ऐसी बातें करते हैं। जैसे बालक होता है, जैसे बाबरा दीवाना पागल होता है, ऐसे साधु संत संसार के अंदर में इनकी बात जो है वास्तव में स्थिर कभी होती नहीं है। दृढ़ न शब्दा कोय। एक भी शब्द में दृढ़ता नहीं है। कोई शब्द के अंदर में पुख्ता रूप से उस पर ढिग होकर के पकड़ने वाली बात नहीं कही गई है। ये सब सिंह ससक। फिर क्या बोलते हैं दूसरा? ये सब सिंह ससक। ससक बोलते हैं खरगोश को। खरगोश के कभी सींग होते हैं क्या? बोलो आप। खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन जब वो अपना कान खड़ा करता है तो लोगों को लगता है अरे वो सींग खड़ा है उसका। ऐसी माया में प्रतीत होता है। इस तरह से ऐसे साधु संत लोग जो हैं भ्रम कर देते हैं, देखो ब्रह्म ऐसा है, वो ब्रह्म ऐसा है, वहाँ पर रहता है, देखो वहाँ पर रहता है। इस तरह से भ्रम में डाल देते हैं। और बंजा पूत विराट। बताओ, बंजा मतलब बांझ है, और कहते पूत है। संसार में कोई जो कल कहा था, ना कोई रहने वाला है, ना संसार कभी मिटने वाला है। पूरा विराट के अंदर में बांझ है। और फिर किस तरह से इसके अंदर में संतान हो रही है, किस तरह के अंदर में इंसान हो रहे हैं, किस तरह से इसकी गतिविधियां चल रही हैं। फूल गगन नाम धराई के। ऊपर से क्या बोलते हैं उदाहरण चौथा, कि फूल गगन। गगन बोलते हैं आकाश को। आकाश में कभी फूल होते हैं क्या? इसको बोलते हैं भैया सबको सपना दिखाते हैं। देखो भैया आंख बंद करो। आजकल क्या होता योगा में, देख लिया, होता नहीं होता, बैठ जाओ, ऊपर करो, ले जाओ ऊपर तक, यहाँ तक ले जाओ बोलते हैं। बोले तुमको ज्योतिष का दर्शन हो जाएगा। अंदर तक ले जाओ, सांस साधो, ऊपर खींचो, इस तरह से ओ जाने कितनी बातें करवाते हैं। बोले तुमको हो जाएगा। इस तरह से फूल गगन, कभी आकाश में फूल होते हैं क्या? इस तरह से देखो बंजा पूत विराट बोल दिया है। अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके बताना कि देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी यहाँ की ऐसी चाल है। कभी परमधाम में न फूल गगन दिखाते हैं, न बंजा पूत होता है वहाँ पर, समझे, न सशक सिंह होता है वहाँ पर। ये जो कुछ होता है वो अखंड ही होता है। और ऐसा अखंड होता है कि कभी मिटता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। यदि परमधाम के अंदर में सबकी आयु एक सी है, सबकी उम्र एक सी है,
ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, सबकी एक सी है और सबका स्वरूप एक जैसा है। आप कहोगे इस संसार के अंदर में तो अनेक तरह के रूप दिखाई देते हैं, कोई काला है, कोई उजला है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई भंग है, कोई अभंग है। शरीर को देखो तो किसी का आड़ा टेढ़ा है, किसी की आँख, किसी के कान, किसी का हाथ, किसी का पैर है। हम देखो परम धाम में सब एक सा है, एक सुंदर सो। और ऐसा है कि यहाँ पर संसार के अंदर उपमा दी है कि करोड़ों करोड़ों रति, करोड़ों करोड़ों रति, एक चिंचित मात एक रोम भी परम धाम की ब्रह्मंगना के तुल्य नहीं आ सकती, ऐसा कहा है वाणी में, समझे। हर किसी को मालूम, क्योंकि संसार के अंदर में उस रति जो कामदेव की जो है उनको कितना महान कहा गया। ऐसी रतियाँ ऐसे एक कंकड़ के समान नहीं हो सकती हैं परम धाम की, ऐसी सो है सब अखंड, बदलना नहीं है, किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आनी है। बताओ आप, यहाँ तो बचपन जन्म लिया, बचपन हुआ, फिर जवानी आई और बढ़ते 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 शरीर इस तरह से सुंदर हुआ और जैसी अवस्था ढली फिर उसी के ऊपर में आँख नहीं जा सकती है, उसी पर नजर नहीं ठहरती, बस बोले बेकार है। परम धाम के अंदर में कोई भी चीज़ देखो आप, शुरू से लेके आखिर तक सब वही को वही है, स्थिर है। इसलिए मेरे धनी जी यहाँ तो सब चलायमान है, नाम कुछ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, इस तरह से। अब बताओ धनी जी आपने यहाँ भेज दिया, देखना सुंदर था जी, अब आपने हमें यहाँ भेज दिया, हमें क्या पता परम धाम में कि ऐसा खेल तमाशा है, काहे को आते देखने के लिए। यहाँ पर एक सत्य बोलता, दूसरा सत्य बोलता हमारी बात सत्य है, दूसरा बोलता हमारी बात सत्य है, तो किसकी सत्य है ये तो बता दे। सब बोलते मेरी सत्य उनकी झूठी है, उनके बोले वो झूठी हम सत्य हैं, किसकी बात मानी जाए। इस तरह से ये संसार के अंदर में चल रहा है। इसलिए सारी जो स्थिति है उसको नष्ट कर देते हैं। आप हो तो फूल गगन, इस तरह से फूल गगन क्या होता है, इस तरह से खिल गए आप, इस तरह से उन्मुक्त हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने ये समझा कि हमारा तो अब सर्वस्व हो गया, हम सर्व के ऊपर में हो गए। इस तरह से आपके अंदर इतनी प्रसन्नता व्यक्त होती है, बढ़त जात गुमान, इसलिए गुमान बढ़ जाता है। जहाँ 4 लोगों ने पूछा, 10 लोगों ने पूछा, 20 लोगों ने पूछा और पूछते पूछते बोले वाह 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 महाराज, बढ़ गया, फिर उसमें अहंकार आ गया। जहाँ कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था और उसके पास में जब 10, 20, 100, 50 इतने बढ़ते गए तो आ गया। इसी को बोलते फूल गगन हो जाना, फूल करके अब आप दूसरी भाषा में बोले तो फूल के मगवाड़ा बन जाना। बोलो आप, फूल गए भैया, खिल गए। और वो कितनी देर का है, कितनी देर का है वो तो एक न एक दिन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और परंतु होता क्या है, अहंकार आ जाता, गुमान आ जाता है उनके अंदर में। देखता छल क्षेत्रे, देखा हमने देखा इस संसार में, देखते ही आंख जैसे प्रकट हुए इस संसार में छल है, और छल क्षेत्र में तो ठगना, ये छल माया इस तरह से देखते ही बंधन में बांध लेती है और इस तरह से ठग लेती है माया। हाय हाय ऐसी नार सुजान, ये है नार, इसलिए इसका नाम नार रखा है, इसका नाम नार करके स्त्री करके रखा, माया रखे। ऐसी माया है ये, इस तरह से हमने इसको पहचाना है, देखा है हमने, आपने पूछा है बता दो, इसलिए हमने आपको बता दिया कि पिया भांत भांत में तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिर सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। अब पिया की ठौर बतावे क्या, सब फूल गगन हो रहे हैं, सबके सब अपने में मस्त हो रहे हैं, अहंकार में बैठे हुए हैं। तो किसी के पास अहंकार है, किसी के पास उसकी छाया की गम नहीं पड़ी है, और कोई जो है बोलता है ये छिन में कुछ बोलता है, छिन में कुछ बोलता है। ये सब धनी हमने देखा है, आपके सामने मैंने रख दिया है। अब कोई न परखे छल को, कोई भी छल को नहीं परख पा रहा है, पहचान पाना है। इस छल को कोई नहीं पहचान पाता है, बल्कि छल के अंदर में इसमें फंस कर के उसको आनंद और आता है।
ये छलबल माया नार के अंदर में हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसको परखता नहीं है, कोई पहचान नहीं करता है कि भाई ये कैसी है, कब हटाएगी, कब इससे हम दूर होंगे, कैसे निजात मिलेगी, किससे हम मुक्ति पाएंगे, कोई परख नहीं पाता है। जिन छल में है आप, जिन छल में आप खुद बैठे हैं माया में, इसको कोई परख नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता। तो न्यारा खत्म जो छल थे, इसलिए वो खसम है ना, कहाँ है, इस छल से अलग बैठा हुआ है। इस छल बल माया से, इस कोतूहल से, वो ब्रह्म, वो हमारा प्रीतम इससे अलग दूर बैठा हुआ है। वो तो तमाशा देखता है और आपकी परात्म को दिखा रहा है। ये होत झूठे तमाशे देख रहे बैठे बैठे। धामधनी जानते हैं कि देखो माया में तुम आ भी नहीं सकते हैं और माया वहाँ जा सकती नहीं है। हिकमत है राज्य की, युक्ति है उनकी, कारीगरी है। ना खेल के अंदर में हमारा वजूद आया है, हमारी परात्म धनी के पास बैठी है और धामधनी ने हिकमत इतनी अच्छी की है कि वहाँ ना निकाल करके माया को वहीं बैठ के दिखाया है। इतनी प्यारी माया दिखाई है साथ जी। इस प्रसंग को देखो कि राज्य ने पट दे खेल दिखाया। सुनना बहुत अच्छी बात है। पट बोलते पर्दा, जैसे कि पर्दा लगा होता है उस पर पिक्चर देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं ना, राज्य ने वहीं पर पर्दा लगाया है। ये माया का पर्दा धनी ने वहीं पर लगा के, और वहीं पर धनी ने अपने हाथ में रिमोट लिया है। याद रखिए आप, धनी के हाथ में रिमोट है, आप सिंहासन पर बैठे हैं, सखियां भर के बैठी हुई हैं, बोले देखो यहीं से दिखा रहे हम। एक बटन दबाया, एक चैनल, समझे नहीं, कौन सा चैनल है, जीटीवी देखना है, कौन सा देखना है, दूरदर्शन देखना है, क्या देखना है, जो भी दबाया उन्होंने, एक बटन दबाया, उस बटन का नाम है, चैनल का नाम है ब्रज, वहीं से दिखा दिया। बताओ आप, दबाया और आया गया, कोई नहीं है, वहीं से देख लिया। हिकमत है राज्य की, हिकमत कारीगरी बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं, जुगाड़ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है जुगाड़, ऐसा कर दिया राज्य ने, और वहीं पर उन्होंने दिखाया, और देखने के बाद उन्होंने फिर दबाया बटन, तो वहीं से दिखा दिया, बदल गया चैनल, पट बदला और नाम हो गया रास, दिखा दिया। और फिर दबाया तीसरा, तो बोले जागनी, ये जागनी ब्रह्मांड है। पट दे, चौपाई बोलते पट दे खेल दिखाइया, ये खेल दिखाया है, ऐसा उन्होंने आवरण डाल दिया है। इसलिए साथ जी मेरे पिया जी की बातें सुनो और अपनी बातें देखो। संसार में कैसे करके कोई जाएगा वहां पर, सो क्यों पाइए साक्षात, बोलो पिया तो न्यारा है, अलग है, इस छलबल माया से अलग बैठा हुआ है, कैसे जाओगे? क्योंकि यहाँ बता दिया कि ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे संसार के साथ में जहाँ पर आपको सब और संतों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की, पंडितों की, ब्रह्मज्ञानियों की, ऋषि मुनियों की हमने हलचल बता दी है। कैसे जा पाओगे? एक दुकान से उतरे दूसरे में फंस जाओगे, तीसरे से चौथे में फंस जाओगे, कोई ना कोई तो आप पर में आवरण डाल ही देगा। कैसे जाइए? साक्षात कैसे मिलोगे उसके जाकर के? अटक रहे सब तही, इसीलिए सबके सब यहीं अटक गए। अटकने की बात बता दी है, क्योंकि सबके अंदर मुँह बैठा हुआ है, सबके अंदर मुँह व्याप्त है, मुँह ने आवरण डाला हुआ है। काहे को जाने देगा वो तो अपने आप अपने लेकर के बैठेगा। इसलिए कैसे जाइए वहाँ, साक्षात मिलेंगे क्या? इसीलिए सब यहाँ अटक रहे। कारण भी बता दिया उन्होंने, वजह भी बता दी। इस तरह से नहीं जा पाते हैं धनी लोग, इस तरह से हम भी आए और बैठ गए आकर के श्याम जी के मंदिर में, समझे। वो तो मिल गए गांधी भाई, समझे नहीं। और धनी ने उनको हुक्म दिया कि देखो तुमको अब जहर करना है। उन्होंने जहर किया तो गांधी भाई हैरान हो गया कि हम सुनते सुनते इतने बूढ़े हो गए और हमें मिला नहीं, हो तुम्हें कैसे मिल गया? अभी आए हो तुम, उनको कैसे मिल गया? कुछ तो है इनके अंदर, 7 तत्व है। बोलो अब नहीं जाना, वहाँ पर बैठे, घर पर बैठाया। सारी बातें आपने सुन रही हैं और आगे भी सुनना है, आगे भी मिलने वाला है। इसलिए सब यहाँ पर अटके हुए हैं, ठहर जाते हैं। और किस लिए?
मुह अगनान भरवना, कर्म काल और सुन्न, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, इस तरह से सब फंसे हुए हैं। आगे शब्द ना पावे से समझ गए? अटक रहे, आगे बोल दिया, लाइट ने बता दिया आगे शेर नहीं है, आगे मार्ग नहीं है, रुक जाओ, आगे ना पावे शेर। इसलिए लोग आगे रास्ता नहीं पाते हैं, मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग बताने वाला भी नहीं मिलता है उनको। इसलिए हमने आपको कहा था सुंदर साथ जी, सतगुरु ऐसा चाहिए, समझे नहीं, जो वास्तव में हमारे पल भर के अंदर में सारे जन्म जन्म के बंधनों को वो मुक्त कर देता है। सतगुरु, हमारे सतगुरु कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि आओ, वो कभी फंसाते नहीं हैं। सतगुरु, हमने पहले दिन कहा था, सतगुरु खुद अपने आप बता के खुद छिप जाता है। सतगुरु में लोभ होता ही नहीं है, सतगुरु में लालच नहीं है, वो किसी को नहीं सकता है, उनको उनका आदेश है, उनको परमात्मा का राज्य का उनके पास हुक्म है कि तुम्हें इस तरह से लेके आना है। उनको जब साक्षात्कार हो गया, काहे को फंसाएंगे वो, काहे को रोकेंगे वो, उनको तो धनी के पास ले जा करके वो आनंद प्राप्त होना है। और फिर हमारे सतगुरु इस तरह से ऐसे थोड़ी हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारे ब्रह्म के आनंद अंग श्यामा जी महारानी जी हैं, और वही रूप बदलते हैं, रूप बदल करके हम सबको शोभा और सुख देते हैं। ये इंड गोलक बीच में, इसलिए ये पूरा इंड है, इंडाकार गोल है, ये ब्रह्मांड पूरा गोल है, इसके अंदर में 14 लोक हैं, और 14 लोक के परे अष्टावरण हैं, और इसके बीच के अंदर में क्या क्या है, या के मोह तत्व चौफेर, आया देखो, इसके मोह तत्व चौफेर। जिस तरह से आप इंड को देखेंगे ना, विराट को, तो विराट के ऊपर में, अष्टावरण के ऊपर में जो प्रणव ब्रह्म हैं, और प्रणव ब्रह्म के ऊपर में आप देखेंगे तो वास्तव में वह ज्ञान में गात्री है, और ज्ञान में गात्री के ऊपर में मोह तत्व है, चारों तरफ से आवरण डाला हुआ है। इस मोह ने चारों तरफ, मतलब कि हम यहाँ से बचेंगे तो वहाँ मोह है, इस तरफ भागेंगे तो वहाँ मोह है, कहाँ को जाओगे, इसका मतलब घेर लेना। अब देखने के लिए जाओगे तो वो ऐसा बना आवरण, लेकिन यहीं पर देख लीजिए आप, किस तरफ आगे जाओ, पीछे जाओ, ऊपर नीचे, हर जगह मोह है। जहाँ पर जाओगे मोह वहीं पर आ जाएगा, वही हमको सताने लग जाएगा, और वही हमको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। इस तरह से मोह ने आवरण डाला है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अटक रहे सब तहीं, अटक रहे सब तहीं, आगे शब्द न पावे शेर, आगे शब्द न पावे शेर। ये इंड गोलक बीच में, ये इंड गोलक बीच में, जाके मोह तत्व चौफेर, जाके मोह तत्व चौफेर, जाके मोह तत्व चौफेर, जाके मोह तत्व चौफेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर की, पूरी विराट है, जैसी तुम हमने कहा ना, किसी के सामने चर्चा करने पर घबरा जाता है। जाए जीव जी, जुड़ा तो जीव नहीं, पिया करके दिल की प्यास जिए तुम बिना किन सो कहूँ धनी, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो सभी
सुन के अवर ढील करो अब जीत की पछल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन की। हे पिया रज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरारी काल के दुल्हानी जो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया की जो आस मिला। पार्वती पति लाखो चरणों के पास जी। तुम डोला में दुल्हन पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से सब को साक्षात जी। सनक दाता धामनी में क्या कहूँ इस बात की। श्री महमति युगल स्वरूप बनवाई अंगन बल बल जात जी। पिया तुम हो तसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ जय